हेलो बच्चों, माय नेम इज़ विवेक एंड मैं आपको ये पाठशाला चैनल पर क्लास 6 की सिविक्स बुक का आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। हमने पहले 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। ये थर्ड चैप्टर है इस बुक का और ये वीडियो का पहला पार्ट है। इसके अगले पार्ट जल्दी आएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे रूल करती है, गवर्नमेंट कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स की, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग अ गवर्नमेंट, कि हमें इंट्रोडक्शन देना है कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देकर और उसको डिस्क्राइब कर कर। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट है, उसके फंक्शंस क्या होंगे, हमें ये चीज़ जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा हमारा अगला टॉपिक जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके अगला टॉपिक होने वाला है गवर्नमेंटल लेवल्स। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एक टाइप की गवर्नमेंट पूरे कंट्री पे रूल करेगी, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी कंट्री बहुत लार्जेस्ट, एक टाइप की हमारी कंट्री लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है एक ही गवर्नमेंट को रूल करना। तो इसलिए क्या होता है कि हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट बना रखे हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट हमने डिफरेंट लेवल पे बना रखे हैं, तो उसके कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो वो पढ़ेंगे हम कि कितने टाइप के ऑर्गन्स होते हैं किसके, गवर्नमेंट के, किसके, गवर्नमेंट के। उसके अगला टॉपिक हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है, कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, मोनार्कियल गवर्नमेंट होती है, एक्सेट्रा जो भी होती है वो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में आ गया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगला होता है वुमेन राइट्स। क्या, अब हमें सबसे मेन होता है वुमेन राइट्स। क्या होता है वुमेन राइट्स? वुमेन राइट्स एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लंबे टाइम से लोगों को नहीं मिली है। वुमेन्स को वोट डालने का अधिकार भी काफ़ी टाइम में आकर मिला है, जबकि मेंस को बहुत पहले मिल चुका था। स्टार्टिंग में मेंस को भी राइट नहीं था, सिर्फ नोबल और क्लर्की लोगों को वोट डालने का अधिकार था, बट थोड़े टाइम बाद वुमेन्स को भी आया और मेंस को भी आया। तो हम पढ़ेंगे वुमेन राइट्स कैसे चीज़ें हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो का पहला पार्ट है। हमारा पहला टॉपिक होने वाला है व्हाट, इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यानी कि व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। राइट नाउ यहां हम देखेंगे पिक्चर से मोदी जी, ये भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इनके अंडर में रूल कर रही है गवर्नमेंट। तो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। अ गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट मेक पॉलिटिकल डिसीजन टू रूल द कंट्री। गवर्नमेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो एक पॉलिटिकल पावर बनाती है रूल करने के लिए कंट्री को, कि वो अपने डिसीजन मेकिंग्स बनाएगी। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट है तो उस पर हर एक पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजें हैं जो करनी पड़ती है, बट गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जिसको आंसरेबल, अकाउंटेबल होना पड़ता है लोगों के लिए, कि अगर लोगों ने जवाब मांगा कि हाँ जी तुमने ये काम कैसे किया, किससे पूछे किया, किस बिहाफ पर करा, तो इनको ये चीज एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट डिसाइड हाउ अ कंट्री, स्टेट, विलेज शुड बी गवर्न। गवर्नमेंट ही ऐसी बॉडी है जो डिसाइड करती है कि जो स्टेट लेवल होगा या सेंट्रल लेवल होगा या सबसे नीचे विलेज लेवल होगा, वहां पे गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, कैसे वो स्टेट गवर्न करेगी। ठीक है, अगला जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हमने ये पढ़ लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, हमने ये पढ़ लिया कि गवर्नमेंट होती क्या है, लेकिन अब हमें ये भी पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका फंक्शंस क्या होते हैं, सरकार के फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहला फंक्शंस जो हम देख रहे हैं, द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कीप अ पीस इन अ नेशन। कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है कि वो कंट्री के अमंग इन द कंट्री दे हैव टू मेंटेन पीस। उन्हें क्या, पीस बनाकर रखना पड़ता है, शांति प्रिय देश बनाकर रखना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे स्टेट में यहाँ पे लड़ाई हो रही है, वहां पे लड़ाई हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, गवर्नमेंट। उसे शांत कौन कराएगी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स बटे पड़े हैं जो अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेकेंड फंक्शन जो है गवर्नमेंट का वो है प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुली रिलेशन विद द अदर्स कंट्री। जो हमारी गवर्नमेंट है उसका अलग एक और फंक्शन है कि जो भी बाउंड्रीज है उसको मेंटेन करके रखे। वहां पे आपसी नेबर कंट्री जैसे चाइना हो गई, भूटान हो गई, नेपाल हो गया या पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गया, इन सब से क्या, पीस मेंटेन करके शांति बना के रखे, जाके कि जो लोग कंट्री में रह रहे हैं उन पे कोई असर ना पड़े, उनको कोई दिक्कत ना हो। हमने सुना होगा आतंकवादी ये हमले हो जाते हैं, वो सब किसकी लापरवाही से होते हैं, एक तरीके से
सरकार की। लेकिन सरकार का क्या काम है कि हमें पीस बनाकर रखना इंपॉर्टेंट है, हमें कंट्री के अंदर इवन बाउंड्रीज पर भी पीस बनाकर, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या 3 सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। इनका क्या काम है, ये एक टाइप के प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन जो एयरफोर्स या नेवी या आर्मी में है वो बॉर्डर पर जाके लड़ेगा, उसका कुछ पार्ट वहां जाके हमारी सिक्योरिटी पर ध्यान देगा। जैसे बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो हमें बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करती है, जाके कि नेबरिंग कंट्री हम पे अटैक करे तो हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सके, अपने लोगों को उनसे प्रोटेक्ट कर सके। अगला जो होने वाला फंक्शन वो है मेकिंग लॉज एंड डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। अब हमें कोई चीज करनी है, हमारी कंट्री में कोई बदलाव लाना है, चाहे अच्छा बदलाव हो या कैसे बदलाव हो जो हमारे लोगों के लिए अच्छा हो। जैसे कि मोदी जी थे, मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान लाया, अब उससे लोगों को कितना फर्क पड़ा। पहला तो वो लोग बीमार होने से बचे, दूसरा सफाई हुई। और यही चीजें क्या होती है, गवर्नमेंट को करनी चाहिए, यही चीजें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को करना चाहिए। हमने उस चीज के लिए उसे चूज किया है कि वो हमारे भलाई के लिए कोई काम करे। उसे डिसीजन जो गवर्नमेंट होता है, जो गवर्नमेंट का हेड होता है, जैसे कि हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता है, जिसे हम डायरेक्टली चुनते किसे, एमपीज एमएलएस को। बट प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर हमने एमपीज को चूज किया, अब वो एमपीज मिलकर डिसाइड करेंगे कि पीएम कौन बनेगा। और पीएम ही हमारा एक टाइप का लीडर होता है जो हमारी कंट्री में रूल करेगा। तो उस पे और उसके कैबिनेट पे पावर होती है कोई भी डिसीजन बनाने का। और अगर उसने, ऐसा नहीं है कि उसने डिसीजन बना दिया तो हमें फॉलो करना ही है, अगर उसने कोई डिसीजन बनाया है जो गलत है तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम मिलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं उनके खिलाफ जाके कि वो अपना ये लॉ वापस ले। जैसे कि आपने सुना होगा किसान लॉ चल रहा था, किसान बिल पास हुआ था, फिर उसके लिए प्रोटेस्ट हुए। क्यों, लोगों को ऐसा था कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था ये लॉ, उनका कुछ नुकसान होता है, जो भी था उन्हें पसंद नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या किया, प्रोटेस्ट किया। तो ऐसे हमारे पास भी राइट है कि अगर हमें कोई रूल पसंद नहीं आता है जो भी उन्होंने बनाया है उस पर हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सरकार हमारे लिए अकाउंटेबल भी रहती है, अगर हम पूछते हैं कि उन्होंने क्या सोचकर ये लॉ बनाया तो वो हमें एक्सप्लेन करेंगे, ये उनकी ड्यूटी है। अगला जो फंक्शन होने वाला, व्हेन देयर इज अ नेचुरल डिजास्टर इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज द एड एंड असिस्टेंस फॉर द पीपल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंक्शंस ही है या रूल कर रहे हैं या जो भी प्लान बना रहे हैं, जो भी डिसीजन है सब गवर्नमेंट ले, ऐसा नहीं है। अगर कल को कंट्री में कोई नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, जैसे फ्लड हो गया, फेमाइन हो गया, सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, भूकंप आ जाना, ये सब कौन देखेगा, इन सब की व्यवस्था कौन करेगा, सरकार करेगी। अब जैसे हम एग्जांपल लेंगे, काफी टाइम पहले तो नहीं, मतलब हाँ काफी टाइम पहले यहाँ पे चेन्नई में फ्लड आया था, या कहीं पे हमारी कंट्री में अर्थक्वेक आते रहते हैं। भुज में 2001 में अर्थक्वेक आया था, उसकी भी जिम्मेदारी किसने उठाई थी, सरकार ने। सरकार क्या फंडिंग करती है, और जो लोग से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो भी अपनी तरफ से डोनेट करके फंडिंग करके लोगों को बचाती है उन सब चीजों से। ये सारी चीजें कौन देखता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो भी चीजें होती है नेचुरल डिजास्टर से, जितना भी नुकसान हुआ है उस सब चीज की हेल्प कौन करेगा, गवर्नमेंट पर्सन को, ठीक है। अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कितने लेवल की होती है। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने लेवल की गवर्नमेंट होती है, 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। कौन कौन सी, सबसे ऊपर होती है सेंट्रल लेवल, दूसरी होती है स्टेट लेवल, तीसरी होती है थर्ड टायर जिसे कहते हैं, वो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की। कौन सी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अ सेंट्रल गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट दैट इज कंट्रोलिंग पावर ओवर अ यूनिटरी स्टेट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो पूरे सेंट्रल लेवल पे काम करती है। अब हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अब हमारे मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, वो एक सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के हेड है। कौन से लेवल के, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के हेड है, जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करेगा। कौन, पूरे कंट्री को कंट्रोल करेगा, और उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट, सीएम्स, एमपीज, एमएलए ये सब काम करेंगे। तो जो मोदी जी है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स है। कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर है, जो कि पूरे कंट्री पर एक तरीके से कंट्रोल रखते हैं। अगला जो है वो है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया, हम देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अ स्टेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट दैट कंट्रोल्स अ स्टेट ऑफ अ कंट्री, अ स्टेट ऑफ अ कंट्री इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट वो होता है जो कंट्री के एक स्टेट को कंट्रोल करे। जैसे हम इंडिया में हैं, हम एग्जांपल लेते हैं दिल्ली का या यूपी का, तो यूपी और दिल्ली एक टाइप के स्टेट्स है। क्या है, स्टेट्स। तो इन स्टेट का क्या होगा, एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो इन स्टेट को रूल करेगी, यहाँ पे गवर्न करेगी। तो यहाँ पे क्या बनते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, चीफ मिनिस्टर्स यानी कि सीएम। क्या बनते हैं,
सीएम जो इस स्टेट को रूल करेंगे। और ये किस फॉर्म में रूल करते हैं? फेडरल फॉर्म में। किस फॉर्म में? फेडरल फॉर्म में। फेडरल फॉर्म ये होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर बटी हुई है, सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, तो ये होती है स्टेट गवर्नमेंट। अगला देखेंगे, जो अगला होगा वो होगा, अगला जो होगा वो होगा लोकल गवर्नमेंट इज अ जेनरिक टर्म ऑफ द लोएस्ट टायर्स ऑफ द पब्लिक। कि ये जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट यानी थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो सबसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। हमने पहले सेंट्रल देख लिया, सेंट्रल के बाद क्या होता है? स्टेट, स्टेट के बाद क्या होता है? हर एक स्टेट का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करेंगे वो होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट एक टर्म है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब आपने देखा होगा विलेजेस में वहां पे सरपंच होते हैं, पंचायत होते हैं, वो किसके हेड होते हैं? एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं। किसके हेड होते हैं? डिस्ट्रिक्ट के हेड। तो ये कौन होता है? ये थर्ड टायर वाले होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सॉवरेन स्टेट, एक अलग अपने अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के अंडर में रूल करते हैं। ये क्या है? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है वो हम देखेंगे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमने डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देख लिए, ये देख लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, उनके लेवल्स देख लिए। अब देखेंगे कि गवर्नमेंट में हर एक लेवल पे, अपनी गवर्नमेंट पे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेचर। A legislature is an assembly with the authority to make laws for a political entity such as country or city। अब आप एग्जांपल लीजिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लीजिए या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल ले लीजिए। हम सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जांपल लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा होगा सबसे ऊपर होते हैं, बैठक होती है पार्लियामेंट में, और अभी हमारा नया पार्लियामेंट बना है, उसके लिए सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो कि मोदी जी के नेतृत्व में बना है, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। तो ये जो सेंट्रल लेवल का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें लेजिस्लेचर कौन सी होती है? जहां पे बैठक होती है, जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, मोदी जी की गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो उसमें जो पर्टिकुलर पर्सन्स है उन पर डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, वो सारे मिलकर एक डिसीजन बनाते हैं, या जो भी है एक अथॉरिटी चलाते हैं, लॉज बनाते हैं, अथॉरिटी चलाते हैं, वो क्या होती है? लेजिस्लेचर। उनके जितने भी मेंबर है, उनकी गवर्नमेंट के जितने भी मेंबर हैं, वो क्या कहलाएंगे? लेजिस्लेचर। और अगला जो है, अगला है द एग्जीक्यूटिव। कौन? एग्जीक्यूटिव। हमने लेजिस्लेचर देख लिया कि जो भी उनके मेंबर्स हैं, जो वहां पे लॉज बनाते हैं पर्टिकुलर कंट्री या सिटी के लिए, चाहे स्टेट लेवल पे देख लो, चाहे सेंट्रल लेवल पे देख लो, जो रूल बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, वो किस में आता है? लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव एक यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। अब हमने लेजिस्लेचर देखा। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जो देश का प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्लस प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो उसने चुने होते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये सारे किसके अंडर में आते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के अंडर में आते हैं, जो कि डिसीजन मेक करेंगे। कोई भी चीज करनी है कंट्री में, तो बिना इनके अप्रूवल के नहीं होगा। ये सारी प्लानिंग कौन करेगा? यही लोग करेंगे। और इसमें हेड कौन होता है गवर्नमेंट का? ये जो रूल चल रहा है, ये जो एग्जीक्यूटिव है, इसका हेड कौन रहता है? प्रेसिडेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि रूल, आप कोई कैबिनेट में कोई चीज डिसीजन बन रहा है या कोई लॉ बनाना है, तो उसका जो भी लीडरशिप रहेगा, लीडर जो रहेगा वो कौन रहेगा? प्राइम मिनिस्टर, जो कि राइट नाउ नरेंद्र मोदी जी हैं। अब एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। अब ऐसा नहीं है कि सब चीज प्राइम मिनिस्टर ही कर लेगा, यानी कि मोदी जी कर लेंगे, नहीं। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कुछ नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोई भी चीज लॉ पास करनी, सबसे पहले मोदी जी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बात करके पता करेंगे कि हाँ कैसे ये चीजें कर दी, और करने के बाद लॉ जब बनेगा ना, तो वो चीज एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, कि सर ऐसी ऐसी चीजें हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप ये लॉ पास कीजिए, जो भी है आज, जिससे सरकार लोगों की मदद कर सकेगी। अगला देखते हैं, अगला क्या है? जुडिशरी। अब हमने वो देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया, लेजिस्लेचर देख लिया। अब मेन चीज जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? कोर्ट्स। कोर्ट भी एक टाइप का गवर्नमेंट ऑर्गन है। कौन सा ऑर्गन है? गवर्नमेंट ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये भी लोगों को अपने जो भी मतलब उनका नुकसान हो रहा है, जो भी उनका मानव अधिकार खो रहा है, उनको वो सुरक्षित रखती है, प्रोटेक्ट करती है। जज द जुडिशियल सिस्टम हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, अल्टीमेटली इंश्योरिंग बेटर पब्लिक गवर्नेंस। अब गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया कि हमने लॉज बना दिए, डिसीजन बना दिए कि ऐसे रूल करना है, जो भी है। उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? कौन प्रोटेक्ट करेगा? जुडिशियल सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जुडिशरीज इन आवर कंट्री। फर्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट, देन स्टेट हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो जुडिशियल सिस्टम होता है, उसके थ्रू हमारे लॉज प्रोटेक्ट करे जाते हैं। अगर
कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गन अपनी पावर का मिसयूज करता है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? जुडिशरी। कौन कंट्रोल करेगा? जुडिशरी। तो इस पार्ट में बस इतना ही था। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम अगले पार्ट में बढ़ेंगे। बाकी के हमारे ई पाठशाला फैमिली पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पे हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में देखें। और धन्यवाद, जय हिंद, देखते रहिए।